हो गया बाबू। अगला रिएक्शन है हमारा और आपका डी कार्बोक्सिलेशन। अगला वाला 2 टॉपिक हो गया, कैनिजारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिजारो। अब है आपका बाबू आज का टॉपिक डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सी देखिए, डी कार्बोक्सिलेशन में एक लाइन में याद रखिए कि दिस रिएक्शन रिमूव ऑफ CO2 मोलिक्यूल्स फॉर इट्स कंपाउंड। कोई ऐसा रिएक्शन जो उसके कंपाउंड में से CO2 को हटाने का कार्य करता है उसको हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कोई दे दे डी कार्बोक्सिलेशन दे, देखिए CH3COOH, कोई कह रहा है बाबू आपसे कि इसमें से इसका डी कार्बोक्सिलेशन करिए, तो डी कार्बोक्सिलेशन होता है सोडा लाइम के साथ। तो सोडा लाइम जब भी अभिक्रिया करता है सॉल्ट के साथ करता है, तो ये सॉल्ट तो है नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहले इसकी अभिक्रिया आप करा दीजिए NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब कराइएगा तो ये आपका क्या निकल जाएगा, CH3COOH निकल गया, 10वां में बोले थे आपको, और H2O बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ नहीं लिखता है, यहीं पे लिख लेते हैं H2। अब इसका बाबू डी कार्बोक्सिलेशन हो सकता है, तो इसको आप CH3COONA रखिए, और इसको लेना है आपको या तो यहाँ रखिए या फिर इस वाले एरो पर रखिए, कहीं भी आप रख सकते हैं। ठीक है, हम यहीं रख ले रहे हैं। NaOH प्लस CaO, इसको बोलते हैं बाबू सोडा लाइम। तो सोडा लाइम को जब 690 के टेम्परेचर पे इसके साथ अभिक्रिया कराइएगा तो इसमें से क्या होता है बाबू कि इसमें से Na2CO3 बाहर निकल जाता है। N2CO3 बाहर निकला, Na2CO3। ठीक है, आपका बाहर निकल गया Na2CO3। तो जब आपका Na2CO3 बाहर निकल जाएगा बाबू तो आपका बस बचेगा क्या, CH3 और कुछ है CH2। ठीक है, इसमें से आपका निकल गया CH3। तो डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है, यानी कि क्या बोलते हैं, एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का आप डी कार्बोक्सिलेशन जब करिएगा तो मीथेन आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और CH4 ये वाला H इसके साथ चलेगा। ठीक है, तो यही है बाबू डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन आपसे किताब में दिया, जैसे देखिए ई तो इजी वाला हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जन में ऐसा पूछता है। चलिए हमको डी कार्बोक्सिलेशन किताब वाली चीजें देखनी। ठीक है, रिएक्शन में दिया जो आपको दिया है बेंजोइक एसिड, COOH, ये आपका कह दिया बाबू बेंजोइक एसिड, पैरा अर्थो पे दिया है। चलिए COOH, और इस कह रहा है कि इसका डी कार्बोक्सिलेशन करिए, तो यहाँ पर रखिए NaOH और यहाँ पर रखिए CaO। 690 केल्विन टेम्परेचर आपका कितना है, 690 केल्विन टेम्परेचर। तो जब बेंजोइक एसिड का जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करिएगा, बेंजोइक एसिड का जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करिएगा तो ये क्या करता है बाबू कि आपको बेंजीन बना के देता है। ये हो गया आपका बेंजीन, और बाहर निकल जाएगा N2CO3, Na2CO3। तो बात ठीक है बाबू, ये हो गया आपका N2CO3, यहाँ भी आप लिख सकते हैं, बाहर निकलता है लास्ट में। ठीक है, तो यानी आप बेंजोइक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो क्या निकल रहा है बाबू, बेंजीन। पहले वाले में जब प्रोपेन का जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करिएगा तो इथेन निकलेगा, इथेन का करिएगा तो मीथेन निकलेगा। यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि एक कार्बन चेन को एक कम कर रहा है। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या बाहर निकल रहा था, CO2, यानी कि एक कार्बन जाएगा और 2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। यही आपका डी कार्बोक्सिलेशन। जैसे एक और है, देखिए दिया आपका ऑर्थो और मेटा पैथलिक एसिड। चलिए वैसे कोई लेना देना, देखिए ये भी दिया आपको
एक और आपका दिया है एग्जाम्पल, ये भी देखिए किताब, ये आपका हो गया बेंजीन, और एक यहाँ पे लगाया है और एक बाबू यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन में यहाँ पे आप 2 ले रहे थे ना, 2, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए तो यहाँ पे आप ले लीजिए 4। क्यों, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है, 1 2, जब 1 था तो कितना ले रहे थे, 2, तो यहाँ 2 है तो ले लीजिए 4, फिर वही CaOH CaO, और टेम्परेचर बाबू 690 के। तो इसका जब करिएगा तो एक तो आपका ओरिजिनल बेंजीन निकलेगा, निकला बेंजीन निकला आपका। दूसरी चीज ये है कि आपका निकलेगा यही चीज, बस उसके पहले बैलेंस करने के लिए आप 2 लगा लीजिए, ठीक है, बेंजीन निकल गया, ठीक है। तो ये बाबू डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन हालांकि कन्वर्जन जब पढ़िएगा एलिफैटिक कन्वर्जन, तो उसमें डी कार्बोक्सिलेशन का बहुत ज्यादा उपयोग है। जैसे मान के चलिए कोई आपसे कह दे कि प्रोपेन से हमको इथेन बनाना है, इथेन से प्रोपेन बनाने का तो व्यवस्था है, कोरी हाउस सिंथेसिस करिए, इथेन से प्रोपेन बन जाएगा, हेलोल्केन से हेलोल्केन को जोड़ता है। लेकिन कोई कहे कि प्रोपेन से हमको इथेन बनाना है, यानी 3 कार्बन से 2 कार्बन करना है, तो आपको डी कार्बोक्सिलेशन करना होगा, तो उसको डिक्रिमिनेंट ऑफ कार्बन चेन भी बोलते हैं या डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, ठीक है। यही है आपका डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो हम 3 रिएक्शन आज पढ़े और इसका नोट्स बनाते रहिए। टोटल हमको 30 रिएक्शन पढ़ना है बस, इससे ज्यादा रिएक्शन नहीं पढ़ना है, ज्यादा कपार पर लोड मत दीजिए करिए, ठीक है।